सबको जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों। और आज आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आज नए साल के दिन में आप लोगों से बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रहा है इस चैनल पर, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा कामों में बिजी हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन आज से आप सभी लोगों को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको अपने जीवन में ये बात समझना है कि अगर हमारे जीवन में नया साल आया है तो हमारे जीवन में नई खुशी भी आना चाहिए। और नई खुशी कब आएगा? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को करेंगे। परमेश्वर का कार्य होता है जैसे कि एक व्यक्ति को क्या, जिस भूखा है उसको खाना खिलाना, जिसके पास कपड़ा नहीं उसके कपड़ा देना, यही परमेश्वर का काम है। और जब हम अपने जीवन में काम करेंगे तो सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि जीवन में आप कितना भी धनवान हो जाइए, आपके पास पैसा हो जाए, लेकिन जब तक आप अपने जीवन में भलाई का काम नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर ने भलाई करना सिखाया कि तुम एक दूसरे के साथ भलाई करो, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। यही परमेश्वर का प्रेम है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए बताना चाहूँगा, जो लोग आज चाहे वो मसीह में चाहे वो मसीह से हट कर हैं, जो लोग एक आर्थिक जीवन में बहुत कमज़ोर हैं, उनको जीवन में बात समझना है कि हमारे जीवन में पैसे से हम गरीब नहीं बन सकते हैं। पैसे से गरीब अमीर इंसान नहीं होता है, वचन से होता है। अगर एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन है, अगर उसके पास एक सच्चा वचन नहीं है प्रभु यीशु मसीह का, तो क्या होगा? उसके जीवन में मरने के बाद उसका सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। वो कहीं नहीं, वो अपने जीवन में कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंचने वाला है। उसको पैसे स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता। लेकिन अगर एक व्यक्ति गरीबी में है और वो परमेश्वर के साथ अपना समय बिता रहा है, परमेश्वर के साथ अपनी महिमा कर रहा है, अगर वो परमेश्वर के साथ महिमा करेगा तो गरीबी में तो रहेगा ही नहीं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर वो गरीबी में भी होकर कर रहा है तो परमेश्वर उसको स्वर्ग देगा और उसको एक अनंत जीवन देगा। वो मर कर भी न मरेगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने जीवन में अब्राहम की तरह बनिए। अब्राहम की तरह, जैसे अब्राहम विश्वास किया उसी प्रकार हमको भी विश्वास करना है। अब्राहम क्या कहलाता है? हमारा विश्वास का पिता कहलाता है। वो हमारा विश्वास का पिता है अब्राहम। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अब्राहम 100 साल का हो गया था। परमेश्वर ने कहा था तुझे मैं उस पुत्र दूंगा, लेकिन क्या था? वो परमेश्वर के कल्पनाएं जो परमेश्वर के साथ वो किया था उसको पकड़े रहा। वो कभी निर्बल ना हुआ विश्वास में। लेकिन क्या हुआ? आज हम लोग अपनी ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल कर कर परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रख लीजिए, जो कुछ भी वचन बोला गया है वो यीशु मसीह ने स्वयं बोला है। और क्यों बोला है? उसके द्वारा हमको चंगाई है, उसके द्वारा हमको जीवन में बहुत कुछ है। तो उस वचन का हम इस्तेमाल करना अगर सीख गए तो हम सब कुछ से प्राप्त कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाइबल कहती है कि जब यहोशू वचन पर मनन किया तो ग्रह भी उसके बात मानने लगे। क्यों मानने लगे? क्योंकि वचन में सामर्थ थी। यहोशू में सामर्थ नहीं था, वचन में सामर्थ थी। और यहोशू वचन को, सामर्थ को जब लिया तो उसके जीवन में होने लगा। उसी प्रकार अगर आप वचन पर मनन करोगे तो आपके जीवन में कोई भी बड़ी बीमारी हो, परमेश्वर उसको चंगा करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मुझे उम्मीद है कि आज का मैसेज अच्छा लगा होगा। मैं ज़्यादा लॉन्ग मैसेज नहीं रख रहा हूँ, लेकिन कल से आप लोगों को लॉन्ग मैसेज मिलेगा। तब तक आज के लिए इतना ही। मिलते किसी अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की। प्लीज लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे।